प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना कि हिंदी भाषा और उसकी वर्णमाला क्या है तथा स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि विभिन्न मात्राएं कौन सी हैं और अक्षरों के साथ जुड़ने पर ये किस प्रकार की ध्वनि निर्माण करवाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वर 11 होते हैं तथा 2 आयोगवाह अंग और अ होते हैं। यही स्वर मात्राओं का निर्माण भी करते हैं, यानी इन्हीं स्वरों से मात्राओं की ध्वनि विकसित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अ को छोड़कर विभिन्न मात्राएं उनके नीचे दर्शाई गई हैं। आइए अब जानते हैं विभिन्न मात्राएं एवं उनका प्रयोग। इसमें सबसे पहले लेते हैं अस्वर को। अस्वर में कोई भी मात्रा नहीं होती तथा बिना मात्रा वाले शब्दों को वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे वह जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ शब्द हैं, जैसे अब, जब, कब, मत, कमल, शहर, खटमल, चमचम। अ की ध्वनि के बाद अब आते हैं आ की मात्रा वाले अक्षरों पर। आ की मात्रा में अक्षर के साथ एक सीधा डंडा लगा होता है। इसे आ की ध्वनि से पढ़ा जाता है। जैसे अ में आ का डंडा लगने पर बन गया आ तथा म जमा करने पर बना आम। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे काम, नाम, चाचा, मामा, कागज़, काका, नाना आदि। आ की मात्रा के बाद अब आते हैं ई की मात्रा पर। इसे छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं। यह मात्रा अक्षर के पीछे से लगाई जाती है। छोटी ई की मात्रा जिस अक्षर के साथ लगे उस अक्षर को ई की ध्वनि के साथ थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं। जैसे मिल, बिल, किताब, पिता, जिसका, कविता आदि। छोटी ई के बाद अब बारी आती है बड़ी ई की मात्रा की। बड़ी ई की मात्रा अक्षर के आगे से लगी होती है तथा यह जिस अक्षर के साथ लगे उस अक्षर को बड़ी ई की ध्वनि के साथ थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। जैसे पीला, गीला, नीला, पानी, जीना, कील, मील आदि। बड़ी के बाद बारी आती है छोटे ऊ की। यह छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगी होती है। इसका घुमाव नीचे की तरफ से शुरू होता है। इस ध्वनि मात्रा वाले शब्दों को ऊ की ध्वनि से पढ़ते हैं तथा कुछ तेजी से पढ़ते हैं। जैसे कुछ, खुद, पुल, चुन, सुन, खुश आदि। छोटी ऊ के मात्रा के बाद अब बारी आती है बड़े ऊ की। यह मात्रा भी अक्षर के नीचे से लगी होती है। इसका घुमाव ऊपर की तरफ से शुरू होता है। बड़े ऊ की मात्रा वाले अक्षरों को थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे फूल, धूल, धूप, भूख, जूता, कबूतर, खरबूजा आदि। इसके बाद बारी आती है री की मात्रा की। यह मात्रा अक्षर के नीचे टेढ़े चांदनुमा आकार की होती है तथा अक्षर के साथ जुड़ जाने पर री की ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे ऋषि, वृक्ष, कृपा, मृग, वृंदावन, ग्रह आदि। री की मात्रा के बाद बारी आती है ए की। इस मात्रा वाले अक्षरों को ए की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। जैसे रेल, खेल, मेला, जेब, सेब, तारे, सारे,
केला, शेर आदि। ए की मात्रा के बाद बारी आती है ऐ की। ऐ की मात्रा अक्षर के ऊपर दो जुड़ी हुई बाहों के रूप में दिखाई देती है तथा यह मात्रा लगने पर अक्षर के साथ ऐ की ध्वनि आती है, जैसे पैर, सैर, कैसा, जैसा, बैल, पैदल, सैनिक, कैलाश आदि। बड़ी ए के बाद ओ की मात्रा आती है। इसमें अंग्रेजी के ओ अक्षर के रूप में आप समझ सकते हैं। अक्षर के साथ जुड़ने पर यह ओ की ध्वनि निकालती है, जैसे सोच, मोर, मोटा, छोटा, मोती, गोली, रोटी, टोकरी, कटोरी आदि। इसके बाद बारी आती है औ की। यह मात्रा एक डंडे के ऊपर दो बाहें फैलाई होती है। इसे बोलने के लिए मुंह को थोड़ा सा फैलाना पड़ता है, जैसे कौन, दौड़, पौधा, मौका, मौसी, लौकी, मौसम, खिलौना, चौकीदार, सौदागर आदि। औ के बाद आते हैं अब आयोगवाह वर्णों पर। यह अक्षर के ऊपर एक बिंदु के रूप में स्थित होता है। इसे अनुस्वार भी कहते हैं। क से प वर्ग के हर पांचवें अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं, जो क्रमशः हैं न, ञ, ण, म, न। शब्द में इनके स्थान पर ही इसका प्रयोग होता है। आइए इसका प्रयोग कैसे होता है देखते हैं। पंच, पांच, अंत, जंगल, सुंदर, कंगन, मंदिर, चंचल, बंदर, पंखा आदि। अंक के बाद अब बारी आती है अह की। इसे विसर्ग भी कहते हैं। यह एक के नीचे एक दो बिंदु होते हैं, जो अक्षर के साथ लगने पर उसे कुछ ठहराव देते हैं और अह की ध्वनि निकालते हैं। उदाहरण के लिए अतः, दुख, क्रमशः, नमः, प्रायः, संभवतः आदि। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना कि विभिन्न मात्राएं कौन सी हैं और उनका प्रयोग कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्राइमरी नाहन के चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आमिर अली आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।